लेकिन व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग़ज़वा हुनैन। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। ग़ज़वा हुनैन। हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। यहाँ पर मौजूद दो कबीले हवाज़न और सकीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे। इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फ़तह हुआ तो ये कबीले बजाय इस्लाम कबूल करने के मक्का मुकरमा से हमले की तैयारी करने लगे। बनु हवाज़न का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल, मवेशी, बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी औतास में खैमा जन हुए। औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़या है। इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेश करें। 6 शवाल 8 हिजरी को रसूल सल्लम मक्का मुकरमा से रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप सल्लम के साथ था। 10,000 वो जो फ़तह मक्का के लिए आप सल्लम के हमरा तशरीफ़ लाए और 2,000 मक्का के लोग, जिनमें अक्सरियत 9 मुसलमानों की थी। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत देख कर कहा कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते। ये बात रसूल सल्लम पर गिरां गुजरी। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुंचा। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर इस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु हवाज़न के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके। इसमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। इस शदीद भगदड़ में भी रसूल सल्लम ने इस्तकामत का पहाड़ बने। आप सल्लम का रुख कफार की जानिब था। आप सल्लम ने आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, मैं नबी हूँ जो झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ बहुत बुलंद थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मुट्ठी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई ऐसा आदमी न था जिसकी आँख इससे भर न गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। दुश्मन की वाज़ शिकस्त हुई। थोड़ी सी देर में दुश्मन की वाज़ शिकस्त हुई। बनु सकीफ़ के 70 आदमी मारे गए और उनके माल, हथियार, ख़वातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माल गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है और जंग के दिन जब कि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गरूर था तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन फराग होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फिर गए। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर और मोमिनों पर अपनी तरफ तस्कीन नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर में तुम्हें नज़र नहीं आते थे और आसमान से उतारे और काफिरों को अज़ाब दिया और कुफ्र करने वालों की यही सज़ा है। ग़ज़वा हुनैन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा व तवक्कुल करनी चाहिए। आगे चलते हैं। इस सबक में ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और तवक्कुल खुदा पर होनी चाहिए और ज़ाहिरी जो असबाब हैं उस पर फ़ख्र भी
نہیں کرنا چاہیے. آج تک اتنا ایکسپیرینس ہے کبھی کے ساتھ.